नमस्कार किसान भाइयों, मक्के में पहला स्प्रे कब करें और पहले स्प्रे में क्या दें ताकि तमाम प्रकार की इल्लियां और रस चूसक कीट खत्म हो सके और बारिश के बाद भी स्प्रे का असर बना रहे। अगर इस वक्त आप सभी के मन में ये सवाल चल रहे हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि खरीफ मक्का की खेती हो या गर्मी में मक्का की खेती, 20 से 25 दिन का पहला स्प्रे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय मक्के की फसल में तना छेदक इल्ली, फॉल आर्मीवॉर्म इल्ली, पत्ते खाने वाली इल्ली और साथ में रस चूसक कीट हमला करना शुरू कर देते हैं। और अगर इस 20 से 25 दिन के मक्के की फसल में पहला स्प्रे नहीं किया गया तो पौधे की बढ़वार और आगे जाके पैदावार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मक्के की फसल में इल्लियों को कैसे रोका जाए। मक्के की फसल में फॉल आर्मीवॉर्म, तना छेदक, तंबाकू इल्ली और पत्तियां खाने वाली कई तरह की इल्लियां हमला करती है। शुरुआत में ये नए पत्तियों को काटती है और धीरे धीरे ये पौधों के बीच वाले हिस्से और तने तक पहुंच जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, इन तमाम प्रकार की इल्लियों को, रस चूसक कीटों को सही समय पर रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी आधी पैदावार खा जाएगी। इसीलिए किसान भाइयों, इन सभी तरह की इल्लियों को मारने के लिए, अपने फसल को बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कात्यायनी ईमा 5, जिसमें टेक्निकल पाया जाता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। किसान भाइयों, इस इमामेक्टिन बेंजोएट की खास बात यह है कि ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करती है। मतलब इसके छिड़काव के बाद ये पौधे के हर हिस्से तक पहुंच जाती है और जैसे ही कोई इल्ली पौधे के किसी भी भाग को खाती है, उस समय खाने की प्रक्रिया के द्वारा ये कीटनाशक इल्ली के अंदर जाकर उनके नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, जिससे ना वो चल पाते हैं, ना वो खा पाते हैं और अंत में मर जाते हैं। और वहीं किसान भाइयों, अगर हम इसके सटीक डोज की बात करें तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए छिड़काव के माध्यम से आप इसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ इल्लियों को कंट्रोल करना काफी नहीं है। इस समय पर इल्लियों के साथ साथ सफेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स और भी अनेक रस चूसक कीट मक्के की फसल में हमला करते हैं। ये रस चूसक कीट नई पत्तियों का रस चूस कर उनमें से हरापन खींच लेती है, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। यानी कि धीरे धीरे पत्तियों में से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से पौधा आगे चलकर खाना नहीं बना पाता, जिसकी वजह से देखते ही देखते बस कुछ दिनों में ही पौधा कमजोर दिखने लगता है। तो किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में ही इन रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल करें कात्यायनी एक्टिवेटेड नीम ऑयल। ये नीम ऑयल 100% असली नीम अर्क द्वारा बनाया गया है, जो पौधे पर स्प्रे करते ही पत्तियों में कड़वापन लाता है, जिस वजह से ये रस चूसक कीट अगर पौधे के किसी भी भाग पे हमला करने की कोशिश भी करे तो वो नीम ऑयल के कड़वापन की वजह से हमला नहीं कर पाते। वहीं किसान भाइयों, अगर इसकी सटीक डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इन सभी तरह की इल्ली और रस चूसक कीट के हमले की वजह से पौधा अचानक से सूखने लगता है और पौधे में तनाव आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपने पौधे को तनाव से मुक्त कर सकें। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में हमें ऐसे टॉनिक का इस्तेमाल करना है जो पौधे के अंदर से तुरंत तनाव को दूर करे, जैसे कि कात्यायनी भन्नाट। किसान भाइयों, ये एक बायोस्टिमुलेंट है जिसमें कुछ मात्रा में अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो सीधे सीधे पौधे की बढ़वार में मदद करता है। यानी कि पौधे में उन तमाम रस चूसक कीट और इल्लियों की वजह से जो तनाव आता है, ये भन्नाट उस तनाव को दूर करता है और दोबारा से पौधे की तेज वृद्धि करने में मदद करता है। अगर इसकी सटीक डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के लिए इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों, इन सब के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि खरीफ सीजन में हम जो मक्का लगाते हैं, उस पे चाहे हम कितनी भी अच्छी दवाई का छिड़काव क्यों न करें, बारिश आ जाने की वजह से वो सारी दवाइयाँ पत्तियों से बह जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, हमें छिड़काव के समय सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर का जरूर इस्तेमाल करना है, जैसे कि कात्यायनी कैटेलाइजर। किसान भाइयों, ये एक साथ 3 काम करता है। पहला, ये छिड़काव किए गए दवाई को पत्ते के ऊपर अच्छे से चिपका के रखता है, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद भी दवाई नहीं धुलती है। दूसरा, ये दिए गए हुए दवाई को पौधे के ऊपर अच्छे से फैलाता है। और तीसरा, ये पेनिट्रेटर की तरह भी काम करता है, यानी कि दिए गए हुए दवाई को पौधे के अंदर तक पहुंचाता है। किसान भाइयों, ये आपकी छिड़काव किए हुए दवाई के असर को कई गुना बढ़ाता है। वहीं किसान भाइयों, अगर हम इसके सटीक डोज की बात करें तो 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि मक्के में पहला स्प्रे कब करें, कैसे करें और कौन कौन सी दवाइयों को उपयोग में लें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।